हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे सेट्स, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसका हम वीडियो बना चुके हैं। सेट्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने एकदम कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हमने एक वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर भी लिया था और उस वीडियो के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेट्स का पूरा टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आपका वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे सेट्स, और एक बात आपको ये बता दूं कि यदि जो बच्चा नया है तो वो पिछले वीडियो है वो देखे, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है। और रेयर चांस क्या वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसने यदि पहले पढ़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसको याद है तो और भी बढ़िया है, वो इस वीडियो को देख सकता है। लेकिन जो बच्चा नया है जिसको सेट्स के बारे में इतना नहीं पता है वो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय के अंदर हमने कुछ बहुत से क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन, मैंने कहा था उस वीडियो में जो बचे हुए हैं उनको करते हैं। तो चलिए आपका वक्त न लेते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन अपना, तो ये आज आपका पहला क्वेश्चन है जो सेट्स से आधारित है यानी समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है एक सर्वेक्षण यानी एक सर्वे हुआ, उसके अनुसार 74% भारतीय सेव खाना पसंद करते हैं तथा 68% भारतीय नारंगी खाना पसंद करते हैं। तो बताओ, इसने पूछ लिया कि कितने परसेंट भारतीय हैं वो सेव और नारंगी दोनों खाना पसंद करते हैं। तो मुझे पहले तो बताइए कि भारतीय अपने आप में कितने परसेंट है, क्या 100% नहीं है क्या भारतीय अपने आप में 100% नहीं है। इसने ए की वैल्यू दी है, मान लीजिए ए नहीं दिया इसने, हाँ ए मान लो, ए दिया है इसने 74% क्योंकि एप्पल, और इसने ओ दिया है कितना 68%, यानी ए बी की वैल्यू इसने दे दी। अब ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ ही है, और हमें एक चीज इसने और दे दी, वो बताई नहीं लेकिन हमें दी हुई है, ए यूनियन बी इसने पहले दे रखा है, ए यूनियन ओ ले लो, बी नहीं लो, ओ ले लो, उसने पहले दे रखा है 100%। नहीं, भारतीय कुल कितने हैं 100% भारतीय तो है ही। इन 100% भारतीयों के अंदर 74% क्या करते हैं, भारतीय सेव खाना पसंद करते हैं, और उसके 100 के अंदर 68% भारतीय हैं वो नारंगी खाना पसंद करते हैं। अब बताया कि इनके अंदर कितने भारतीय हैं जो सेव और नारंगी दोनों खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसने हमें ए इंटरजेक्शन ओ की वैल्यू उसने पूछ ली। क्वेश्चन के पहले हमें लैंग्वेज पकड़नी पड़ती, क्या बोल रहा हूँ, पकड़ना पड़ती है, जो भी बोल रहा हूँ पता नहीं आज क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पहले पकड़नी पड़ती है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसने हमें अभी कुछ भी नहीं लिखा, हमने वही लिखा है जो इसने दिया हुआ है। हमें अपना अभी काम करना है, हमें वो सूत्र याद है। कौन सा सूत्र, कि सर ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरजेक्शन बी। इस फॉर्मूले से ए इंटरजेक्शन ओ निकल जाएगा, यानी एप्पल और नारंगी को जो दोनों लोग पसंद करते हैं उनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो रखते हैं, इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 74 है, इसकी वैल्यू 68 है, और ये हमसे पूछ लिया, इसने पूछ लिया है। इसको उधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 142 हो जाएंगे और ये माइनस 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 42%। तो 42% भारतीय हैं वो सेव खाना पसंद करते हैं और नारंगी खाना भी पसंद करते हैं। ये आपका ए इंटरजेक्शन बी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इसने, अब मैंने कहा यदि दोनों का जिक्र कर दे, केवल और केवल दोनों का, तो ए इंटरजेक्शन बी निकलता है। और कॉमन होगा ना, कॉमन ए यूनियन बी में क्या है, कॉमन तो होगा ही होगा, जो बच गया वो भी होगा, तो इसलिए ए यूनियन बी में 100 के 100 पूरे ही आते हैं। ए इंटरजेक्शन में 100 के 100 पूरे थोड़ी आ सकते थे। उसने तो फिक्स पूछ लिया कि सेव, ऐसे व्यक्ति बताइए जो सेव भी पसंद करते हैं और नारंगी दोनों पसंद करते हैं। तो मेरे सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, अब इसको इजी वे में कर सकते थे और आपने कर भी लिया है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, उसको दोबारा समझा देंगे, वो समझा दिया जाएगा उसको। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इसने ये कहा है कि 1000 व्यक्तियों का एक समूह है, उसके अंदर 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं
और 430 व्यक्ति हैं वो बंगाली बोलते हैं। चलो ठीक है सर। तो इसने अब ये पूछ लिया, तो बताओ कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हिंदी में बात करते हैं, यानी हिंदी बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, वीडियो पुश करके निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, वैसे हम निकालेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं, इसने जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं कि ये व्यक्ति हैं यानी हिंदी बोलते हैं, यानी एच की वैल्यू इसमें ले रखी है 700, एच बोलने वाले व्यक्ति 760 और बी यानी बंगाली बोलने वाले व्यक्ति 430, और इसने एच यूनियन बी भी दे रखा है 1000, इसने 1000 दे रखा है। अब पहले निकालते हैं एच इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, वो देखिए तो निकालेंगे तो निकल जाएगा, यानी 1000 बराबर सूत्र मान लिखेंगे, आपको बराबर बार बार में जरूरी है नहीं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी या फिर 760 प्लस 430 माइनस में एच यूनियन बी। अब ये दे जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएंगे 0, 79 और इसमें से आप 1000 निकालोगे तो क्या 190 बचेंगे। तो 190 क्या आए हैं, ये 190 वो व्यक्ति आए हैं, अभी मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन, इंटरजेक्शन का मतलब हिंदी भी बोलते हैं और बंगाली बोलते हैं, और हमें वो व्यक्ति चाहिए जो केवल और केवल क्या बोले, हिंदी बोले। तो हिंदी बोलने के लिए हमें एच माइनस बी करना पड़ेगा, यानी एच के अंदर से बंगाली घट जाएंगे, तो यदि हिंदी बोलने वालों में से यदि बंगाली वालों को घटा दिया जाए तो केवल केवल क्या बचेंगे, बंगाली वाले, क्या हिंदी बोलने वाले बचेंगे। तो इसके लिए मैंने सूत्र लिखा था कि एच माइनस एच इंटरजेक्शन बी, एच माइनस का बी का मैंने सूत्र लिखाया था एन एच माइनस एन एच इंटरजेक्शन बी का। ये सूत्र आपको मैंने लिखा चुका हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर, याद नहीं है तो एक बार इसको याद कर ले यहाँ से ही, और नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसी से हम करेंगे। तो एन एच की वैल्यू इसने दी है अपने को 760 और एच इंटरजेक्शन बी की वैल्यू इसने 190 दी है। इसमें से यदि आपको वैल्यू को इन्वर्स करोगे तो 0 और 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16, यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, 6 में से 1 गए तो 5, इसकी वैल्यू 570 आई है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे शायद एन और टी एन एन ऑफ दीज है, तो इसके अंदर इसका ऑप्शन डी होगा। तो केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, 570 है। कितनी है, 570। अब कई बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को इसलिए इसने पहला ऑप्शन दिया हुआ है 190, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट नन ऑफ दीज। वैसे मैं चेक करता हूँ, हाँ सही है, वैसे तो कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर 570 आएगा। तो 570 ऐसे आदमी होंगे जो केवल और केवल क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और क्वेश्चन आपको पता है मैंने कुछ स्टेप एक्स्ट्रा लिखे हैं, हमको केवल स्टेप को खाना सीखना है, वो मुझे पता आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, आपको आते ही होंगे वैसे तो, लेकिन स्टेप खाना सीखिए और ऐसे क्वेश्चन करना सीखिए। इसलिए मैंने आपको लेवल के क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि फिर कभी आप एग्जाम देने जाओ और लेवल के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दुर्भाग्यवंश अब मुझे वहाँ पे बहुत उच्च कोटि की बात कहोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिल से आत्मा मुझे गाली निकाले, इसलिए मैंने आपको ये मोस्ट क्वेश्चन बताए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने ये बताया है कि एक समिति है, उसके अंदर 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं तथा 10 व्यक्ति तमिल और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। अब आपको ये लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे कि बताओ कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। पकड़ने वाले कई बच्चे पकड़ जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कई नहीं पकड़ पाते हैं। उनके लिए ये है कि कितने भी व्यक्ति हों वो दोनों में से कम एक भाषा तो बोले ही, चाहे कोसी बोलो, चाहे हिंदी बोलो और चाहे तमिल बोलो, दोनों में से कम एक भाषा तो कोई भी व्यक्ति वो जरूर बोलेगा, इस बात आपको पता है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल से बात है। आपको इसने क्या दिया है, इसने एच की वैल्यू दे दी, एच बोलने वाले 50 हैं और टी बोलने वाले कितने हैं, 20 हैं, और दोनों बोलने वाले यानी एच इंटरजेक्शन टी वो 10 हैं। अब इसने पूछा क्या है, एच यूनियन टी पूछा इसने केवल और केवल, यानी इसके अंदर वो व्यक्ति होंगे जो दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा जरूर बोलेगा। तो सबसे बात है, इसके अंदर ओबियसली सारे व्यक्ति आएंगे उन व्यक्ति वो सभी व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा जरूर जानते होंगे। तो इसकी वैल्यू इसने पूछी है।
तो इसके ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लिखवाया है, वरना यदि आपको पता हो तो आप कर दोगे, वैसे तो आप कर दोगे, लेकिन इसलिए मैं लिखाया है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे दी जाते हैं, तो आप इसे भटको नहीं। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे, एच यूनियन टी बराबर क्या लिख दूं, 50 प्लस 20 और माइनस में 10, यानी 70 में 10 गए 60। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको घुमा के दे दी जाते हैं और आप इनको रियल में पकड़ नहीं पाते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं डरना है। एक सोचने वाली बात है कि दोनों व्यक्तियों में से या दोनों भाषाओं में से एक भाषा तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो जरूर बोलेगा, वो जरूर ही बोलेगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको वो टफ करने वाला एक क्वेश्चन नहीं था, आपको बस केवल इतना बताना था। ये तो आप जानते थे कि एच की वैल्यू जानते थे, टी की वैल्यू जानते थे, और एच इंटरजेक्शन टी की वैल्यू भी आप पता लगा लेते, आराम से पता लगाते थे, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन आपको अब ये नहीं पता चलता कि यार निकालना क्या है, एच यूनियन टी निकालूं, एच माइनस टी निकालूं, क्या निकालूं, ये पता नहीं चलता। एच का पूरक निकालूं, टी का पूरक निकालूं, तो पता नहीं चलता। इसलिए कहीं इसने सीधा हमसे सार्वत्रिक तो नहीं पूछ लिया, सार्वत्रिक समुच्चय तो नहीं पूछ लिया, तो इसलिए ऐसे ऐसे मन ख्याल में आ जाते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो ज़्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं घुमा घुमा के, तो मेरे हिसाब से आप कर दोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये वैसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, इसके जस्ट पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है। और प्रत्येक बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि वो अपनी ईमानदारी से वीडियो को पुश करके, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था वो इस क्वेश्चन को करे और कमेंट में बताए कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया है। तब तो आएगा मुझे पढ़ाने का कुछ मजा। और वरना मैं नहीं कहता कि जिसको समझ में नहीं आता वो जरूर देखें, हो सकता है सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, लेकिन जिसको समझ में आ गया है वो रियल में जो समझदार है उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसको समझ में आया है उसे क्वेश्चन निकालना ही चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। उसको नहीं आ रहा था, उसको उसके अंदर कमियां हैं। यदि वो इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर कमियां हैं कि उसको क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऐसा ही क्वेश्चन पहले देख लिया है। तो ये बात चलो छोड़िए, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि ये बात काम की आपके फायदे के लिए है, ये बताई जा रही है आपको। लेकिन फिर भी ये पिछला वीडियो में, ये वीडियो करवाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको पिछला वीडियो समझ में आया है या नहीं। मेरी वीडियो जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से लगभग 80% बच्चे इसको पुश करके निकालना चाहिए, उनको उनका आंसर आना चाहिए। तो चलिए जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए करवाते हैं। कई बच्चे मैं मानता हूँ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो चलिए उनके लिए हम करवाते हैं, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन जिनको ये समझ में पिछला वीडियो आ गया है, पिछला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया, उसको उनको ये करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप पुश करके कीजिए, वैसे मैं करता हूँ, देखते हैं आप फास्ट करते हैं या मैं फास्ट करते हैं। तो चलिए अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। इसने दिया है एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, वो अंग्रेजी और हिंदी में से दोनों में से कुछ ही पढ़ा सकते हैं। अभी मैंने में से यानी कम से कम जो बताया था उसके लिए मैंने यूनियन का चिन्ह बताया था। तो इसने यूनियन यानी अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश यूनियन हिंदी, उसकी वैल्यू इसने 20 दे दी है। उसने कहा कि 12 शिक्षक वो हिंदी पढ़ाते हैं और 9 शिक्षक ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं। यानी इसने इसकी वैल्यू किसकी दी है, इंटरजेक्शन एच की वैल्यू इसने दे दी है। तो इसने कितनी दी है, 9 दी है, और एच की वैल्यू इसने कितने दी है, 12 दी है। और इसने पूछा क्या है कि कितने टीचर या कितने शिक्षक ऐसे हैं जो केवल और केवल पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा बराबर H प्लस E माइनस में H हो जाएगा इससे। तो इसकी वैल्यू इसने 20 दी है, इसकी वैल्यू इसने 12 दी है, इसकी वैल्यू इसने दी नहीं है, और इसकी वैल्यू इसने 9 दी है। तो आंसर इसका E प्लस 3 आएगा और E की वैल्यू क्या 17 आ जाएगी। तो ऐसे 17 टीचर ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश पढ़ाते हैं।
तो सरदार टीचर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और रियल में कितने बच्चों का आंसर आया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिल्कुल आना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था हमने, जस्ट इससे जस्ट इसे यानी इससे जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसकी तरह सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो आपको ये आना चाहिए, रियल में मजाक में नहीं लेना चाहिए क्वेश्चन को। और क्लास को आप कोई भी क्लास ले रहे हो, चाहे ये क्लास ले रहे हो, चाहे कोई सी भी क्लास ले रहे हो, आप बिल्कुल मजाक के मुँह बिल्कुल मत रहिए। आप ऐसे समझिए कि वो हम एक स्कूल के अंदर है, क्योंकि क्लास वहाँ पे भी ऐसी होती है और यहाँ पे भी ऐसी होती है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए ऐसे कैसे, और आपको समझ में आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि बस थोड़े दिमाग लगाने की देर है, और वैसे ये क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए। इसने दिया है ए है एक समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है 1 3 5 7 11 13, मतलब एक विषम संख्या के रूप में है। और बी एक समुच्चय है, उसके अंदर 2 14 8 से लेकर 2 4 8 से लेकर 14 तक की सम संख्याएं हैं। तो इसने पूछ लिया ए यूनियन कोष्टक ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, ये आपको मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो क्या कहता है, इसके अंदर विषम संख्या, इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है। और रियल में ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर पहली बार तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या और ये सम संख्या, सम और विषम में क्या चीज कॉमन होती है, कोई भी चीज कॉमन नहीं होती समुच्चय के अंदर। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो बराबर जो आएगा वो फाई आएगा। अब मैं क्या लिखूं, ए यूनियन फाई, ये आपको मैंने लिखाया भी होगा शायद ये। यदि फाई के अंदर मैं यूनियन फाई ए यूनियन फाई करूं, यानी ए और फाई के अंदर यदि मैं इनको कॉमन लूं और जो कोई अवयव बचने भी नहीं चाहिए, तो क्या ए का ए आएगा, यानी ए तो वो है, उसके अंदर मैंने फाई और ऐड कर लिया, और इन दोनों के अंदर मैं क्या किया, कॉमन कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था फाई तो ए के साथ भी है और फाई एक अलग से भी है। तो आप समझ गए, वैसे तो बड़ी बात नहीं है ये, ए यूनियन फाई यानी ए को भी लेना है और फाई का अवयव भी लेना है। तो फाई के अंदर तो कोई अवयव होते नहीं है, और ए के अंदर तो ऑब्वियसली फाई होता ही है। तो इसलिए मैंने ए यूनियन फाई मतलब ए ही होगा। मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए हो जाएगी। ऑप्शन ए यानी आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए है, और इसकी आंसर भी ए ही है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द उस क्वेश्चन के ऊपर कार्रवाई होगी और आपको समझा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।